Gadya Kavi Abhikadativas. 1850 है, मृत्यु 1900 है। कर्मस्थल यानी लगभग 80 स्थानों पर काम किया है। ट्रिक से याद करेंगे, 1857 की क्रांति के बाद जन्मे 1858 में अंबिका दत्त व्यास। यानी पीछे हमने जो कवि पढ़े हैं उनके तीनों पहले कवि हैं भट्ट मथुरा नाथ शास्त्री, कलानाथ शास्त्री और पद्मदत्त शास्त्री। इन तीनों का कर्मस्थल और जन्मस्थल जयपुर है। फिर इनके बाद आते हैं प्रभाकर शास्त्री यानी वीटू विश्व चंद्र शास्त्री पिता का नाम है। फिर उनकी पत्रिका बीकानेर है। फिर आते हैं पद्म की खुशबू दूर तक जाती है। पद्म की खुशबू दूर जाती है तो क्या है, दूर जन्मे यानी सिंगाली ग्राम में जन्मे। फिर है सूर्य नारायण कवि महेंद्रगढ़ में जन्मे और मानवस की रचना की रघुवंश की तर्ज पर की। ये पांचों आधुनिक कवि हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम शॉर्ट में पढ़ लिए हैं, फटाफट रिवीजन कर सकते हो। फिर आज हैं गद्य कवि है अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजय की रचना करी। गद्य कवि है, गद्य कवि काशी बिहार के हैं। पिता दुर्गा दत्त है, गोत्र पाराशर है, जन्मस्थल जयपुर है। जन्म 1880 यानी 1858 है। 1900 में मृत्यु है। कर्मस्थली लगभग 80 है। और ऐसे याद नहीं रहे तो याद करेंगे 1857 के बाद 1858 में जन्मे अंबिका दत्त व्यास। फिर इनके संस्कृत साहित्य का प्रथम उपन्यासकार अंबिका दत्त व्यास को माना जाता है। प्रथम उपन्यास शिवराज विजय। अंबिका दत्त का प्रथम उपन्यास है वो शिवराज विजय। प्रथम नाटककार भास को माना जाता है जिन्होंने 13 नाटकों की रचना की और टी गणपति शास्त्री ने इन्हें 13 रचनाओं को एकत्रित किया। फिर प्रथम महाकाव्यकार कालिदास है और फर्स्ट कुमार संभव उनका महाकाव्य है। गीति काव्यकार भी कालिदास है। फर्स्ट ऋतु सहरम है। गद्य कृति वासवदत्ता है। वासवदत्ता सुबुद्धू की रचना है। प्रथम गद्य काव्यकार भी सुबुद्धू है। प्रथम ऐतिहासिक आख्यायिका चरित्र में ऐतिहासिक उन्हें कहते हैं जो घटनाएं और जो पात्र इतिहास में हुए हो, यानी जैसे राजा महाराजा हर्षवर्धन राजा इतिहास में हुआ। और ऐतिहासिक महाकाव्य के अंतर्गत रामायण में जो पात्र हैं वो असल में हुए, उन्हें ऐतिहासिक में कहा जाता है, ऐतिहासिक कहा जाता है। प्रथम कथाकार गुड्डाडे की व्रत कथा है। प्रथम कथाकार कौन है? गुड्डाडे। गुड्डाडे ने व्रत कथा लिखी। संस्कृत साहित्य का प्रतीक नाटक सारीपुत्र प्रकरण है। सुकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की मंडली द्वारा सुकवि की उपाधि दी गई। घटिका शतकम ब्रह्मा अमृत वर्षिणी सुबादार घटिका शतकम की उपाधि दी गई। शतावधानिक यानी लगातार 100 प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने के कारण उन्हें शतावधानिक कहा गया। भारत रत्न काशी महासभा द्वारा दी गई। अभिनव बाणभट्ट यानी बाणभट्ट की शैली का उन्होंने अपने लेखन और शैली कला में अपनाने के कारण उन्हें अभिनव बाणभट्ट कहा गया। व्यास बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। बिहार में अपना अंबिका दत्त व्यास ने अपना जीवन परिचय लिखा बिहार में।